नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों पप्पू यादव, जी हां, पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा खुलासा किया था। आपको याद होगा एम्बुलेंस प्रकरण का। एम्बुलेंस मिले थे बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के आवाज़ से। लगभग 70 की संख्या में एम्बुलेंस थे। पप्पू यादव ने मीडिया के सामने उसका खुलासा किया था। उसके बाद बवाल मच गया था। पटना से लेकर दिल्ली तक ये गूंज चली गई थी और सियासत भी तेज हो गई थी। आखिर कोरोना संकट के दौर में 70 एम्बुलेंस को क्यों छिपा कर रखा गया, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। और अब राजीव प्रताप रूड़ी एक बार फिर से घिरते नजर आ रहे हैं। इस मामले में उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। इस मामले में डीजी को पत्र लिखा गया है और डीजी को पत्र लिखकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि इस मामले में डीजी विजिलेंस ब्यूरो को पत्र लिखकर जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो पत्र लिखा गया है वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ, ये एक संस्था है जो इन तमाम तरह के इस तरह के मामलों पर जो है संज्ञान लेती है। तो वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर BNP सिंह ने एडिशनल डीजी विजिलेंस ब्यूरो बिहार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एम्बुलेंस के दुरुपयोग के मामले में सांसद राजीव प्रताप रूड़ी, डीएम और सिविल सर्जन सारण के विरुद्ध एफआईआर करने की मांग की है। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि राजीव प्रताप रूड़ी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। एडिशनल डीजी को पत्र लिखा गया है विजिलेंस ब्यूरो के और कहा गया है कि एम्बुलेंस का दुरुपयोग किया गया है। इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए और इस मामले में जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, सांसद समेत डीएम और सिविल सर्जन पर भी केस दर्ज करके आगे जो है इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाए, बड़ा मांग की गई है। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें मांग की गई है कि सांसद राजीव प्रताप रूड़ी द्वारा लोकल एरिया फंड के तहत एम्बुलेंस की खरीद करने का आरोप लगाया है और कहा है कि एम्बुलेंस खरीद के दौरान केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। एम्बुलेंस की कमी थी। कोरोना काल में मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए काफ़ी समस्या आ रही थी। एम्बुलेंस की कमी पड़ रही है। ऐसे में इस पैमाने पर एम्बुलेंस बेकार पड़े रहे। उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें लिखा है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने जो लेटर लिखा गया है संस्था की तरफ से, उसमें कहा गया है कि इस कोरोना महामारी के संदर्भ में अपने कर्तव्यों का उन्होंने सही से निर्वहन नहीं किया है। तो इस मामले में स्वास्थ्य विभाग को भी उन्होंने लपेटा है। जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं उनके खिलाफ भी आरोप लगाया गया है कि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है। मामला इतना बड़ा होने के बावजूद कोई इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको हम बताएं कि जिस तरह से पप्पू यादव ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था, सारण के जो अमनौर में ये एम्बुलेंस मिले थे और राजीव प्रताप रूड़ी के आवाज़ से ये एम्बुलेंस पाए गए थे। एम्बुलेंस को ढक कर रखा गया था और वो एम्बुलेंस धूल फाक रहे थे। उसके बाद बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। पप्पू यादव ने भी आरोप लगाया था। पप्पू यादव ने आरोप लगाया था कि कोरोना महामारी के बीच इस तरह से एम्बुलेंस को क्यों छिपा कर रखा गया है। हालांकि एम्बुलेंस प्रकरण के बाद भी जो कुछ हुआ बिहार में वो भी आपको बता दें कि पप्पू यादव के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई और कार्रवाई कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया। हालांकि एम्बुलेंस प्रकरण के अगर मार्फत कहा जाए तो उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन दूसरे मामले में कार्रवाई कर उन्हें जरूर जेल भेज दिया गया। 32 साल एक पुराने मामले में उन्हें मधेपुरा का एक केस था, उसमें जेल भेजा गया। तो फिलहाल पप्पू यादव अभी जेल में ही हैं। उनका स्वास्थ्य सही नहीं है और अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन एम्बुलेंस प्रकरण को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ था उस प्रकरण में अब जो है राजीव प्रताप रूड़ी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। हालांकि उन्होंने सफाई जरूर दी थी कि ड्राइवर नहीं मिलने की वजह से एम्बुलेंस खड़े रहे, लेकिन इन सफाई का में दम नज़र नहीं आया और उसके बाद सियासी बवाल और बढ़ता ही चला गया। तो अब रूड़ी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, रूड़ी की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। इस मामले में उन पर केस दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट में भी ये मामला आया था और उसके बाद अब जो है कई सारे संस्थाएं भी खड़ी हो गई हैं सांसद के खिलाफ। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।